नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 30 मई को एग्जाम होगा आप लोगों का। यूपी पीसीएस ने कैलेंडर जारी किया था, तो हालांकि अभी कोरोना केस जो है वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन जो है मैक्सिमम चांसेज है कि एग्ज़ाम उस डेट में ही होंगे। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें, पोस्टपोन होने के चांसेस जो हैं कम ही हैं। तो इसमें हम लोग आज से एग्रीकल्चर जो है डेली कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच लेके वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया जाएगा। जिनको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताते चलेंगे, और टोटल प्रश्न कितने सही हो रहे हैं आपका वो भी कमेंट करके बताना है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, 1 सेकंड लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर कुछ महत्वपूर्ण फ्रूट साइंस के क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रूट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो थे वो देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रूट साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वेजिटेबल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है नॉन क्लाइमेटरी फ्रूट एग्जाम्पल। आपको इसमें बताना है कि कौन सा फ्रूट क्रॉप जो है इसमें में से नॉन क्लाइमेटिक है। ए है मैंगो, बी है पपाया, सी है लीची एंड डी है पियर्स। तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। लीची जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 ट्रॉपिकल क्रॉप एग्जाम्पल। ट्रॉपिकल क्रॉप की एग्जाम्पल इसमें में से कौन सी फ्रूट क्रॉप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पीच, बी है वॉलनट, सी है चेरी एंड डी है पाइनएप्पल। इन चारों में से आपको बताना है कि ट्रॉपिकल क्रॉप फ्रूट क्रॉप की कौन सी है उसके बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर होगा कमेंट करके बताते रहें, जिनको आ रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। तो ट्रॉपिकल क्रॉप का एग्जाम्पल जो है इसमें में से डी ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट है। पाइनएप्पल जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पूछा जा रहा है कि पोमग्रेनेट क्रोमोसोम नंबर इज 2n। तो पोमग्रेनेट में 2n क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, क्रोमोसोम नंबर से भी पूछ लिया जाता है। तो सभी जो मेन क्रॉप हैं उनके क्रोमोसोम नंबर भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पोमग्रेनेट क्रोमोसोम नंबर इज 2n, 18, 24, 14 एवं 22। तो प्रश्न संख्या 3 जो राइट आंसर है वो आपका ए है। 18 जो है क्रोमोसोम नंबर 2n जो होता है पोमग्रेनेट में पाया जाता है, तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 हाईली टोलरेंट फ्रूट क्रॉप। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी फ्रूट क्रॉप जो है हाईली टोलरेंट फ्रूट क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ए है कैसू, बी है फिग, सी है फाल्सा एंड डी है आंवला। तो प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे जो राइट आंसर होगा काफ़ी लोग को आ भी रहा होगा, कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी है। आंवला जो है हाईली टोलरेंट फ्रूट क्रॉप है, तो राइट आंसर जो है डी है। आंवला में जो है विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आंवला की उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। आंवला का उत्पादन जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 टाइप ऑफ प्रोटोगेनी एग्जाम्पल। ए है कोकोनट, बी है फिग, सी है सपोटा एंड डी है वॉलनट। इन चारों में से आपको बताना है कि प्रोटोगेनी एग्जाम्पल टाइप किसमें पाया जाता है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका बी है। फिग में जो है प्रोटोगेनी पाया जाता है। प्रोटोगेनी के एग्जाम्पल जो है वो कौन सी क्रॉप है, तो फिग जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 में भी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 गाइनोडायोसिस टाइप फ्रूट क्रॉप। ए है फिग, बी है पपाया, सी है पीच एंड डी है सिट्रस। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। गाइनोडायोसिस टाइप फ्रूट क्रॉप किसमें पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। फिग जो है इसमें गाइनोडायोसिस टाइप के फ्रूट क्रॉप होता है, तो राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 पीच फ्रूट सेंटर ऑफ ओरिजिन। पीच फ्रूट का सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ये जो भी आंसर बताए जा रहे हैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनका आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें में से बताए जा रहे हैं जो इसे आयोग ने सही माना था। तो प्रश्न संख्या 7 में पीच फ्रूट सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका सी है। चाइना जो है पीच फ्रूट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 ऑटोहेक्साप्लाइड फ्रूट क्रॉप। तीसरे में से आपको बताना है कि ऑटोहेक्साप्लाइड फ्रूट क्रॉप कौन सा है। ए है मैंगो, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है बेर एंड डी है कीवी फ्रूट।
तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। कीवी फ्रूट जो है वो ऑटोहेक्साप्लॉइड फ्रूट क्रॉप है, तो राइट आंसर जो है आपका 8 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। बनाना ओवर राइप एरोमा जो है प्रेजेंट होता है वो किसके कारण होता है? तो बनाना में ओवर राइप एरोमा की बात की जा रही है, ग्रीन एरोमा की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे ओवर राइप एरोमा प्रेजेंट जो होता है बनाना में वो कौन सा है? तो हेक्सानॉल, आइसोपेंटानॉल, सी है, ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 9 जो राइट आंसर है वो आपका बी है। आइसोपेंटानॉल जो है वो बनाना में ओवर राइप एरोमा जो है प्रेजेंट होता है, तो आइसोपेंटानॉल एरोमा जो है वो प्रेजेंट होता है ओवर राइप बनाना में। तो राइट आंसर जो है आपका 9 में बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कॉमन नेम ऑफ कैशू। ए है फैंसी फ्रूट, बी है डॉलर अर्निंग क्रॉप, सी है फूड ऑफ गॉड एंड डी है स्टार एप्पल। तो कॉमन नेम कैशू नट का क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर से। तो काफ़ी लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज जो है आप लोगों को बताते चल रहे हैं। यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ कैशू नट के बारे में बताना है। फैंसी फ्रूट, डॉलर अर्निंग क्रॉप, फूड ऑफ गॉड एंड स्टार एप्पल। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। डॉलर अर्निंग क्रॉप जो है ये कैशू नट का कॉमन नेम है, तो राइट आंसर जो है आपका बी है। कॉमन नेम से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी हम विभिन्न क्रॉपों के कॉमन नेम क्या हैं उनके बारे में एक वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे। कॉमन नेम ऑफ कैशू नट, तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बेर साउथ इंडिया हार्वेस्टिंग पीरियड। तो बेर जो है उसका साउथ इंडिया में हार्वेस्टिंग पीरियड कब क्या रहता है? ए है फरवरी टू अप्रैल, बी है अगस्त टू सितंबर, सी है अक्टूबर टू नवंबर एंड डी है जुलाई टू सितंबर। तो साउथ इंडिया में जो है हार्वेस्टिंग पीरियड बेर की क्या है? तो प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर जो है आपका सी है। अक्टूबर टू नवंबर साउथ इंडिया में हार्वेस्टिंग पीरियड है बेर की, तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। एप्पल फ्रूट क्रॉप स्टोरेज लाइफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्पल फ्रूट क्रॉप की स्टोरेज लाइफ कितनी रहती है? ए है 2 से 4 वीक, बी है 4 से 5 मंथ, सी है 4 से 8 मंथ एंड डी है 6 से 8 वीक तक। तो हम लोग एप्पल को जो है स्टोरेज कब तक कर सकते हैं फ्रूट क्रॉप को? तो इन चारों में से राइट आंसर जो है आपका वो सी हो जाएगा। 4 से 8 मंथ तक हम एप्पल को फ्रूट का स्टोरेज कर रख सकते हैं, तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13। एप्पल कॉमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड। एप्पल में हम प्रोपोगेशन का कौन सा मेथड जो है वो कॉमर्शियली रूप में प्रयोग करते हैं? ए है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, बी है इनार्चिंग, सी है विनियर ग्राफ्टिंग एंड डी है टंग ग्राफ्टिंग। तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि एप्पल में जो है प्रोपोगेशन मेथड कौन सा अपनाते हैं? तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो डी है। टंग ग्राफ्टिंग जो है हम एप्पल में कॉमर्शियली रूप में प्रोपोगेशन मेथड के रूप में प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर जो है डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। पोमग्रेनेट प्लांटिंग स्पेस। पोमग्रेनेट में हम प्लांटिंग स्पेस कितना रखते हैं? ए है 5x5, बी है 8x8, सी है 7x7 एंड डी है 10x10। तो पोमग्रेनेट प्लांटिंग स्पेस एंड अदर क्रॉप के प्लांट स्पेस जो हैं उनको आपको याद रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो पोमग्रेनेट के यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है ए है। 5x5 का हम रेशियो जो है स्पेस रखते हैं प्लांट के और प्लांट के बीच। रो टू रो, कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस जो है 5x5 का पोमग्रेनेट में रखा जाता है, तो राइट आंसर जो है 14 में आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अल्टरनेट बियरिंग हैबिटेट। अल्टरनेट बियरिंग हैबिट इसमें में से किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए है सिट्रस, बी है एप्पल, सी है जामुन एंड डी है ग्रेप। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। एप्पल में जो है अल्टरनेट बियरिंग पाया जाता है, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। एप्पल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट इज। ए है उत्तर प्रदेश, बी है वेस्ट बंगाल, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है पंजाब। तो प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन लीडिंग जो है वेस्ट बंगाल है, तो राइट आंसर जो है आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा।
हालांकि करंट में जो डाटा चेंज हो रहे हैं तो वो भी आप देख लेंगे। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट में कौन सा है, तो राइट आंसर जो है इसमें आयोग के अनुसार जो है ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, गुआवा प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट, ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, उत्तर प्रदेश जो है गुआवा प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, गुआवा प्रोडक्शन लीडिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, यूजुअल पार्ट ऑफ वेल, ए है पेरिकार्प, बी है सक्कुलेंट प्लेसेंटा, सी है मीजोकार्प एंड डी है इंडोकार्प। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, सक्कुलेंट प्लेसेंटा जो है यूजुअल पार्ट ऑफ वेल। वेल में जो हम यूजुअल पार्ट प्रयोग करते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, तो सक्कुलेंट प्लेसेंटा जो है उसे हम खाते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, रेडनेस इज इन एप्पल इज ड्यू टू, एप्पल में जो रेडनेस होता है वो किसके कारण होता है, ए है लाइकोपिन, बी है एंथोसाइनिन, सी है कैरोटीन एंड डी है जेंथोफिल। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है ये आपका बी है, एंथोसाइनिन के कारण जो है रेडनेस होता है एप्पल में। तो राइट आंसर बी, लाइकोपिन के कारण जो है लाल करण जो रेड जो होता है वो टमाटर में किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण जो है गाजर जो है पीलापन होता है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पूसा पीताम्बर क्रॉस बिटवीन, पूसा पीताम्बर का जो है यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, पूसा पीताम्बर किसकी वैरायटी है। पूसा पीताम्बर जो है वो मैंगो की वैरायटी है। ये बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूसा पीताम्बर इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये जो है मैंगो की वैरायटी है और ये क्रॉस किसके बीच करके बनाई गई है, तो ये ऑप्शन ए है आम्रपाली क्रॉस नीलम, बी है आम्रपाली क्रॉस लाल सिंदूरी, सी है नीलम क्रॉस आम्रपाली एंड डी है लाल सिंदूरी गुड़े आम्रपाली। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, आम्रपाली गुड़े लाल सिंदूरी के क्रॉस से जो है पूसा पीताम्बर मैंगो की वैरायटी जो है बनाई गई है। तो राइट आंसर जो है इसमें में से बी होगा। तो यहाँ पे जो है 20 में बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, मंजीरा इज ए वैरायटी ऑफ, ए है बॉम्बे गुड़े कल्पत, बी है रुमानी गुड़े नीलम, सी है रत्ना गुड़े अल्फांसो एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो प्रश्न संख्या 21 ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका बी है, रुमानी गुड़े नीलम के क्रॉस से मिलके मंजीरा वैरायटी जो है रिलीज की गई है। मंजीरा वैरायटी जो है वो किसकी वैरायटी है, तो मैंगो की वैरायटी है। ये भी आपको याद रखना है। आपको ये बताना है कि रत्ना क्रॉस अल्फांसो से कौन सी वैरायटी जो है मैंगो की रिलीज की है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो सभी को कमेंट करना है। काफ़ी लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तो आपको। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो बी है, रुमानी गुड़े नीलम के क्रॉस से जो है मंजीरा वैरायटी मैंगो की रिलीज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, ए है लखनऊ, बी है बंगलोर, सी है ऊधम सिंह नगर, डी है दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, लखनऊ जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर का लोकेशन जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर जो है 22 में आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, यहाँ पे पूछा जा रहा है डिप्लॉयड बनाना वैरायटी ऑफ, इसमें में से आपको बताना है डिप्लॉयड बनाना की वैरायटी कौन सी है। ए है पूवन, बी है मंथन, सी है बॉम्बे ग्रीन एंड डी है लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर इज ए वैरायटी ऑफ, तो लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, तो ये मैंगो की सॉरी बनाना की वैरायटी है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना है, लेडी फिंगर इज ए वैरायटी ऑफ बनाना। तो डिप्लॉयड बनाना वैरायटी किसकी है, मैंगो की सॉरी बनाना की कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, लेडी फिंगर इज ए डिप्लॉयड बनाना वैरायटी। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24,
रूपा इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ। ए है लीची, बी है वॉलनट, सी है पोमग्रेनेट, डी है गुआवा। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। वॉलनट जो है रूपा जो है किसकी वैरायटी है, तो रूपा जो है वो वॉलनट की वैरायटी है। तो प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, गाइनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपाया है। तो गाइनोडायोसिस वैरायटी पपाया की कौन सी है ये आपको बताना है इसमें में से। तो गाइनोडायोसिस वैरायटी पपाया की तो कॉर्ग हनी ड्यू जो है ये गाइनोडायोसिस टाइप की वैरायटी है पपाया की। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 25 में वो आपका डी है, कॉर्ग हनी ड्यू इज ए गाइनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न हैं जिनको हम लास्ट वीडियो में जो है पूछते हैं, उनका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। दो जो हैं आपको फुल फॉर्म जो है उनको बताना है। IIVR जो है वो कहाँ पे है और इसका फुल फॉर्म भी अगर आपको आ रहा है तो वो कमेंट करके बताना है। IIVR जो है ये कहाँ पे स्थित है और इसका फुल फॉर्म तो ये आपको बताना है। इसके बाद जो है DVR का फुल फॉर्म बताना है आपको। DVR का फुल फॉर्म क्या होगा तो ये आपको बताना है DVR का फुल फॉर्म। तो ये दो प्रश्न हैं, इनको कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।